हेलो बच्चों, आप सभी का लाइफ इज ड्रीम चैनल में स्वागत है। देखिए, आज जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। कुछ प्रश्न हम उठाए हैं जो कि आपका वर्ग और वर्गमूल से है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है निम्नलिखित में कौन पूर्णांक नहीं है। यानी कि जो आपका ऑप्शन दे रखा है इसमें से कह रहा है कि कौन सा पूर्णांक नहीं है। तो जरा गौर कीजिए, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वो होता है कि जैसे कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जिसका कुछ मतलब जो डिजिट में लिखा जाए वो पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 16 प्लस 0 यानी कि -16 इसका आंसर हो गया। 9 में से 11 घट गया तो -2 यानी कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। 9 × 5 = 45 -45 होगा, ये भी पूर्णांक है। लेकिन 37 को जब आप 0 से भागा दीजिएगा तो 37 भागा जो 0 होता है बच्चों, देखिए 37 भागा 0, तो 37 जो भागा आप 0 दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। आज तक इसका कोई आंसर होगा क्या? 0 से आप किसी में भगा दीजिएगा, कभी वो लगेगा? कभी ये नहीं लगेगा। यानी कि आपका जो यही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें से देख सकते हैं कि ये पूर्णांक नहीं है। 37 भागा 0 ये आपका पूर्णांक नहीं है। आंसर आपका ये होगा। दूसरा नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ पूर्णांक नहीं है। यानी कि आपका इसमें से कौन सा ऐसा जो पूर्णांक नहीं है। तो 8 भागा 2 दिया तो 4 हो गया। 8 भागा 3 ये भी पूर्णांक में है। 8 भागा 16 ये भी पूर्णांक में है। लेकिन 8 भागा 0 जब कीजिएगा तो इन्फिनाइट आ जाएगा। इन्फिनाइट यानी कि ये भी पूर्णांक आपका नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। निम्नलिखित उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। तो कौन सा इसमें कह रहा है कि परिपूर्ण वर्ग है। तो बाबू परिपूर्ण वर्ग वो होगा, परिपूर्ण वर्ग वो होगा जो किसी का वर्ग है। जैसे कि मान लीजिए ये 16 किसका वर्ग है? तो 16 4 का वर्ग है। तो यानी कि 16 क्या है? परिपूर्ण वर्ग है। तो जो किसी का वर्ग होगा वो आपका परिपूर्ण होगा, जो नहीं होगा किसी का वर्ग वो आपका परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 किसी का वर्ग है? नहीं है। 12 किसी का वर्ग है? नहीं है। 32 किसी का वर्ग है? नहीं है। 16 वर्ग है। 16 बाबू 4 का वर्ग है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो भी किसी का वर्ग होगा तो वो आपका परिपूर्ण वर्ग होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग है, मतलब नीचे में जितना दिया गया है सब परिपूर्ण वर्ग है, लेकिन सम संख्या के कौन वर्ग है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बात होता है, ये 121 जो वर्ग है 11 का है। तो इससे हम लास्ट में जब विषम संख्या रहेगा तो हमेशा समझिएगा कि कोई भी जो मतलब जो वर्ग होगा उसका भी मतलब विषम ही संख्या होगा। आप उठा के कोई भी देख सकते हैं। अगर फर्स्ट में आपका इकाई अंक 1 है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो इसका 1 ही होता है। 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 ही होता है। देखिए विषम संख्या में प्राप्त होता है। और कोई अगर सम संख्या लेते हैं, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो यानी कि हो गया 16। तो देखिए लास्ट में सम संख्या, तो सम संख्या के वर्ग का स्क्वायर सम संख्या ही होता है और विषम संख्या के वर्ग का स्क्वायर विषम संख्या ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 21 है, लास्ट में 1 है यानी कि विषम संख्या है। ये भी विषम संख्या का स्क्वायर है, ये भी विषम संख्या का स्क्वायर है यानी कि 256। तो 256 देखिए 256 जो होता है बाबू 256 जो होता है ये आपका होता है 16 का स्क्वायर। तो ये 16 का जो स्क्वायर हो गया आपका, तो ये 16 क्या है? 16 आपका क्या है? 16 सम संख्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो गया 256। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। तो इसमें से कौन परिपूर्ण वर्ग है? 1000, यानी 1000 में तो 3 को सुना ये नहीं है। और यहाँ पे देखिए 100 है तो यानी कि दिया हुआ। इसमें देखिए ये 1 को सुना है लास्ट में, तो ये पहले परिपूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें 3 को विषम 0 जब लास्ट में रहेगा तो कैसे परिपूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। 10 का जब स्क्वायर आप कीजिएगा तो देखिए 100, 0 अगर रहेगा तो 0 जोड़ा में होना चाहिए। 0 जब भी जोड़ा में रहेगा तब भी आपको समझिएगा कि किसी न किसी संख्या का वो क्या है? वर्ग है। लेकिन जब जोड़ा में नहीं हो तो वो किसी कैसे, मान लीजिए 3 को सुना है 2 को जोड़ा हुआ, ये 10 कहाँ गया? तो इसका वर्गमूल कभी निकलेगा, तो ये आपका नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 गो है तो ये किसी का वर्ग नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो है, ये भी नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 1 गो ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका ये सही है। अब उसके बाद देखिए 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरीय है। इसमें से कौन सा कह रहा है त्रिक पाइथागोरीय नहीं है। तो बच्चों हम आपको बहुत सारा बच्चों को बताए थे h² बराबर p² प्लस b², ये नियम हम बहुत सारे बच्चे को बताए थे। और h जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे लास्ट वाला, यानी कि इसको कर्ण कहते हैं।
तो कर्ण का स्क्वायर, और ये पी को इसको लम स्क्वायर, ये लम कहते हैं, और ये जो आपका बी हो गया इसको आधार कहते हैं। ये इस टाइप से जब हम पढ़ाए थे बच्चों को क्लास 8th में, तो ये पॉइंट हम आपको बताए थे। अब देखिए ध्यान से यहीं पे इसी टाइप से यहाँ पे कह रहा है, तो इसमें से कौन सा है। अब देखिए सबसे लास्ट वाला को आप जो है ना, सबसे लास्ट वाला को एच मानिए, ये सबसे लास्ट वाला जो होता है वो एच होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब 3 है, अगर 3 को आप एच को बैठा के दीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे 9, और उसके बाद 1 और 2 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 4। तो ये क्या ये बराबर होता है, नहीं होता, यानी कि ये पाइथागोरस त्रिक नहीं। ये देखिए ये बराबर हुआ, ये बराबर नहीं होता, यानी कि पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब देखिए, अब दूसरा कह रहा है कि 3 4 5, 3 4 5 है, तो देखिए ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, और 4 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे 16। देखिए 16 9 25, यानी कि 25 बराबर आपका 25 होगा, यानी कि ये पाइथागोरस त्रिक है। यानी कि आपका आंसर जो होगा वो आपका 2 नंबर का पाइथागोरस त्रिक का हो जाएगा। चलिए उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या है। तो इसमें से देखिए 12 किसी का वर्ग नहीं है, 27 नहीं है, 27 घन है बाबू। ये जो है ना 27 जो है 3 का क्यूब है, घन है। ये 27 वर्ग नहीं, 99, 99 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं। 7 7 7 49, यानी 7 का स्क्वायर जो है 7 का वर्ग 49, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप 3। अब देखिए 0.09 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 0.09 का वर्गमूल जब आपको कह रहा है कि 0.09 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ये देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ये देखो 0.09, इसका जब वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पे दशमलव हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए दशमलव, अब 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, इसको जब हटाइएगा तो नीचा में 100 हो जाएगा। तो जब नीचा में अब 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे 3, और 100 का निकालिएगा तो 10, और नीचा में 1 सुना तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.3। ये आपका आंसर आ गया 0.3। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको टुकुर टुकुर देख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका 8 का 1 सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन वहाँ पे, यहाँ भी वो है। आप जरा गौर कीजिए, ये तो मुंह से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो आप 2 लिख लीजिए, बगल में आप 2 लिख लीजिए। 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, नीचा में 4 को सुना, 4 को सुना का वर्गमूल निकालिएगा तो यानी कि 10,000, 10,000 का निकालिएगा तो कितना होगा 100, तो 2/100 होगा। और नीचा में जब 2 को सुना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.02 हो जाएगा, 0.02। तो देखिए ऑप्शन में 0.02 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो अपरिमेय संख्या है। तो जरा की बात कीजिए, √1 का वैल्यू 1 होगा, ये भी निकल जाएगा। √4 का वैल्यू 2 होगा, ये भी निकल जाएगा। और √3 का 9 का वैल्यू 3 होगा, यानी कि ये भी निकलेगा। तो जिस वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो अथवा जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, √9 का जो वर्गमूल है वो निकल जाता है। इसका मतलब ये सभी परिमेय संख्या, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या थी, ये परिमेय संख्या नहीं है आपका। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2.7/9 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको पहले पूर्णांक को तोड़िए, 9 दूना 18, 18 7 हो गया आपका 25, तब 25 बट्टा यहाँ हो जाएगा 9, 25/9 का आप वर्गमूल निकालिएगा तब 25 का वर्गमूल निकालिएगा तब 5, और 9 का वर्गमूल निकालिएगा 3, यानी कि 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर देख रहा है आपको 1 देख रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए अब कह रहा है निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन सा होगा। तो 0.2 का वर्ग पूछ रहा है ना आपको, तो जरा गौर कीजिए, इसमें समझने वाली बात है। 0.2 का वर्ग कह रहा पॉइंट का, तो 2 का जब वर्ग निकालिएगा तो 2 का वर्ग निकालिएगा तो आपका 4 होगा। और दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि नीचा में 1 सुना, यानी कि 10, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, यानी कि 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 4 बट्टा हो जाएगा 100। तो 4/100 हुआ, तो दशमलव के 2 अंक के बाद बैठा दीजिए 0.04, ये आपका आंसर हो 0.04। देखिए किधर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 169 का वर्गमूल कितना होगा, ये तो मुँह से याद है कि 13 169 का वर्गमूल होगा। अब देखिए √5 के स्क्वायर का मान कितना होगा। तो बच्चों इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इसका स्क्वायर का मतलब √5 गुना √5। तो जब भी किसी भी चीज़ को सेम बेस जब समान रहता है और सेम ही चीज़ को गुना करते हैं तो इसका वैल्यू सेम 5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5। ये होता कैसे है, इस चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए।
ये होता ऐसे है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये मतलब यहाँ पे दे रखा है √5 गुना √5 है ना। इसका वैल्यू होता है 1/2, ये भी गुना, और इसका रूट का वैल्यू हो गया 1/2, तो पावर में 1/2 आ गया। अब देखिए जब बेस समान हो तो इसका और ये गुना के फॉर्म में हो तो पावर क्या होगा, इसका क्या होगा, पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 और ये एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 1 + 1 यानी कि 5 पे पावर 2/2, ये और ये कट गया तो यानी 5 अकेला, देखिए 5 पे पावर 1 बचा तो 5 पे पावर 1 तो कुछ लिखा नहीं जाता, यानी कि 5 हो गया, इसका आंसर 5 हो गया। तो इस टाइप से ये आता है, ये फार्मूला जो आता है, ये फार्मूला है a पे पावर m गुना a पे पावर n बराबर a पे पावर m + n। ये फार्मूला पे बाबू, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट होता है, ये बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का फार्मूला है। अब देखिए अब आगे चलते, अब कह रहा है 0.3 का वर्ग क्या होगा। तो सेम कंडीशन इसी तरीके से आप बनाइए ना, 0.3 का वर्ग क्या होगा। तो 0.3 देखिए 0.3, तो 0.3 का जो वर्ग आप कीजिएगा तो यहाँ पे इसको दशमलव उड़ा लीजिए, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 3 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो यानी 100। हम आपको बार बार बोल चुके, जब नीचा में 2 सुना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 0.09, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, देख लेते हैं। 0.09 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नीचे में, अब देखिए कह रहा है कि 56 25 का वर्गमूल क्या होगा। अरे तोड़ी ये तो 8 7 56, देखिए 8 7 56 25 25 यानी कि ये तो मुंह से बन जाएगा 75 का ये मतलब जो है स्क्वायर है, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 75 होगा। 75 का स्क्वायर 5625 होता है। 5 वाला नियम हम बताए थे बच्चों, आप लोग को याद होना चाहिए। ये नियम हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसका वर्गमूल डायरेक्ट कैसे आएगा, इसको 2 भागों में काट लीजिए। यहाँ तो 5 का 5 है, ये मतलब अगर किसी वर्गमूल का अंतिम अंक 5 है तो उसका जो संख्या जो वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा, ये 5 आ गया। अब देखिए 56 किसके स्क्वायर के बीच में आता था, 7 7 49 8 8 64। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला और ये 5 वाला लिख दीजिए 7 और ये 5, यानी कि आपका इसका वर्गमूल कितना हो गया 75। अब देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा, मतलब देखिए ये तो मुँह से बन जाएगा। 2 शून्य है यानी कि 2 शून्य का वर्गमूल निकल 100 हो गया, तो 100 का 10 हो गया, और 12 का वर्ग होता है 144, तो यानी कि 12 गुना 10 हो गया आपका कितना 120, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट नंबर का। ये तो मुँह से बन जाएगा। अब देखिए ये तोड़े कैसे है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ये देखिए 144 गुना 100 था तो उसको इस फॉर्म में लिख दिए, 2 जीरो था, इस फॉर्म में लिखेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। अब देखिए 144 का जो वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 12, और 100 का निकालिएगा तो 10, ये आ गया ना 120। देखिए कितना आसान है ना। तब तो उसी टाइप से ये आपका हो जाएगा 120। चलिए उसके बाद 0.36 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए सबसे आसान 0.36 का मुँह से बन जाएगा। 0.36 देखिए 0.36 दशमलव के 2 अंक है तो यहाँ पे उड़ाइएगा तो नीचे में 2, अब 36/100, तो इसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो 36 का जो निकालिएगा तो ऊपर में 6 और नीचे में हो जाएगा 10, तो यानी कि 1 अंक के बाद 0.6। देखिए कितना आसान है, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 2.25 का वर्गमूल कितना होगा, तो देखिए मुँह से बनाओ। 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। 225 किसका होता है, 225 जो स्क्वायर होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए दशमलव के 2 अंक बाद है यानी कि 100 होगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा। तो 15 का स्क्वायर में 15/10, 15/10 हो गया। अब जरा गौर कीजिए 15/10, 15/10 हुआ, 15/10 और नीचे में 1 सुना तो 1 अंक के बाद दशमलव यानी कि 1.5। ऑप्शन देखिए 1.5 कौन सा है, तो 1.5 ये ऑप्शन नंबर 2। देखिए 1.5 दशमलव के बाद हम 0 दे सकते हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 20 नंबर का 0.009 का वर्गमूल ज्ञात करें। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी कि 3 होगा। ये तो ऑप्शन पहले ही हट गया, ये पहले ही हट गया क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, ये पहले हट गया। अब बचा ये भी हट गया क्योंकि 33 तो होगा नहीं, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो अब बचा ये और ये
ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये भी खत्म और ये भी खत्म। इस तरह से ऑप्शन को छांटने के लिए सीखो। अब देखिए यहाँ पे एक दशमलव के बाद 4 गो अंक है, 1 2 3 4। दशमलव के बाद जब 4 गो अंक है उसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो मतलब दशमलव के बाद 2 अंक तक आना चाहिए। 4 है तो उसका आधा कर दीजिए 2। तो देखिए ये तो दशमलव के बाद 1 के अंक है, यानी कि ये भी खत्म। दशमलव के बाद 2 अंक तक है ये, 1 और 2। तो देखिए आंसर नंबर आपका आ गया 1। अब देखिए उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है। इसलिए हम आपको कुछ बच्चों को बोले थे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो इस चीज़ को समझिए। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे बच्चों को याद होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है, ये देखिए, ये हम आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट अंडर 2 का वैल्यू कितना होता है ये आपको याद रहना। रूट अंडर 3 का वैल्यू, रूट अंडर 5 का वैल्यू, रूट अंडर 6 का वैल्यू, रूट अंडर 7 का वैल्यू, रूट अंडर 8 का वैल्यू और रूट अंडर 10 का वैल्यू। ये सब आपको याद होना चाहिए। ये आप अपने पेज में लिख लीजिएगा और पूरा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब कहें कि देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन अभी बन रहा है ना ये इसी मेथड से बनेगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 20/√10 मतलब 20 जो यहाँ पे देख लीजिए 20/√10 जो है इसका कह रहा है कि दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक मान ज्ञात करिए, मतलब 2 स्थान तक ज्ञात करना है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आ गया 20/√10। तो √10 का जब आपको वैल्यू पता होगा तब देखिए 20 लिख दीजिए और √10 का वैल्यू होता है 3.162। ये √10 का वैल्यू होता है, रख दिए। अब नीचे में जब दशमलव उड़ाइएगा ना तो इसका ऊपर में चला जाएगा। दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो ऊपर में 3 गो शून्य, 3 गो शून्य हो गया ऊपर में। तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा ऊपर में तो 3 गो शून्य ई, 1 गो शून्य ई, यानी कि 4 गो शून्य, यानी कि हो गया ऊपर में 20,000 और नीचे में होगा 3,162। जब आप इसको भागा दीजिएगा, जब आप इसको क्या कीजिएगा भागा दीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.32। कहेगा 6.32, इसको लगाइएगा छतरी का यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 6.32। कहेगा इसमें जब भागा दीजिएगा छतरी का 18 तो 6 मरतबा तो लग जाएगा। तो 6.32 ये आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 6.32 ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए ये तो मुंह से बनेगा। 49/81 है तो 49 होता है 7 का 7/9, यानी कि हो गया। अब देखिए इसका लास्ट नंबर लास्ट नहीं और बचा हुआ अभी बहुत सारा है, 50 तक क्वेश्चन है। 225 और 289। तो 225 किसका होता है 15 का, ऊपर में देखिए 15 किसका 15, और 289 होता है 17 का, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 200 मतलब 225 जो 15 का स्क्वायर होता है। 225 का वर्गमूल निकालेगा तो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब इसको देखिए 11 नंबर 99 प्लस 1 यानी कि 100, यानी कि √100/9। तो 100 का निकालिएगा तो 10 और 9 का निकालिएगा 3, तो 10/3। देखिए ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 0.5 का लगभग वर्गमूल क्या होगा। 0.5 का लगभग वर्गमूल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को वर्गमूल निकालने का आपको भाग विधि अपनाना है। इस प्रकार से भाग विधि आपको इस प्रकार से अपनाना है। देख लीजिए यहाँ पे 0.5 है तो दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे जोड़ा आप लगा सकते हैं कि मतलब अगर इधर से जोड़ा लगाइए तो इधर से जोड़ा यहाँ तक लगा लिए। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 मरतबा लगा दीजिए। यहाँ पे 0, यहाँ भी आपको इस साइड भी 0 लिखना पड़ेगा। तो दशमलव यहाँ पे 0, तो 0 लिखने का कोई वैल्यू ही नहीं, हटाइए उसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 50। अब देखिए 7 से लग गया ना, 7 से तो 49, और यहाँ पे लगभग ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था तो यानी कि 0.7 आपका आंसर होगा। 49 से लग गया, अब तो नीचे में हो जाएगा 00, उससे आगे चलते रहेगा, लेकिन आप लगभग में ले लीजिए 0.7। एक और डिजिट आप ले सकते हैं ताकि अनुमान हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे 7 7 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे अगर 1 से लगाएंगे तो 141 होगा, यानी कि 1 से नहीं 0 से लगेगा तो यानी कि 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0.70। तो बताइए 0.70 का तो लगभग मान यही ना होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 नंबर का ये आपका आंसर हो जाए। अब देखिए 72 का मान होगा निम्नलिखित से 72 का कौन सा होगा। तो 72 को जो आप तोड़िएगा तो एक बात बताइए, 72 को तोड़िएगा तो 36 दूना 72 लिख सकते हैं ना आप 72 को। तो 36 तब वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6, √2 बच जाएगा अंदर ही में। तो यानी कि हो गया आप आंसर ये। अब देखिए
0.04 का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल जानते हैं कि 4 का वर्गमूल जानते हैं कि 2 होगा, इसमें से कोई भी हो सकता है, 2 होता है, लेकिन दशमलव के 2 अंक का है, दशमलव के 2 अंक तक है, तो 100 का वर्गमूल लगेगा 10, 2/10 होगा, और 2/10 हुआ तो यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव यानी कि 3। अब देखिए, हाँ जी, मतलब जो यहाँ पे देख लीजिए वर्ग वर्ग का हरा निकालने के लिए 0.1 का स्क्वायर, तो देखिए एक बात, नीचा में आपका 10 है, ऊपर में 1 को कितनों बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन नीचा में 10 है, क्योंकि दशमलव के बाद एगो अंक है, तो नीचा में 10 हो गया, और 10 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, नीचा में जब 100 होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए, इसका मान कितना होगा। अब देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है, इसको तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 8, हो गया, मल्टीपल लिख दीजिए। 81 का निकालिएगा तो 9, और 100 निकालिएगा तो यहाँ हो गया 10, हो गया, बट टाइम यहाँ पे हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 32 का तो आपको निकलेगा नहीं, लेकिन आप क्या 16 दूना 32 तो रूट अंडर लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं आप, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप मतलब जो 16 दूना 32 लिख लीजिए, 16 रूट अंडर 16 गुना 2 लिख लिए। अब देखिए क्या यहाँ पे 36 दूना 72 नहीं लिख सकते आप, 36 दूना 72 लिख दिए। अब देखिए ये तो ऊपर में जितना था, लेकिन 16 का यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, और ये रूट अंडर 2 अंदर ही बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे 36 का 6 निकल जाएगा, और ये रूट अंडर 2 अंदर ही बच जाएगा, लेकिन ये 4 से 8 को काट दीजिए, यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे बचा 6, 2 से 6 को काट दिए, यहाँ पे 3, 3 से 9 को काट दिए, यहाँ पे हो गया 3। और ये जो रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 है, ये जब गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और 2 से 10 को काट दिए, यहाँ पे हो गया 5, तो 5 या 15, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर होगा। अब बढ़िया से कैलकुलेशन को समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है रूट अंडर 10 भागा रूट अंडर 50 भागा रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 5। तो सबसे पहले आपको भागा का काम करना है, तो भागा का जो काम कीजिएगा तो यहाँ पे आप क्या रूट अंडर 50 को लिख सकते हैं ना, कि रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 10, ये हम लिख सकते हैं, ये रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 10, ये हम रूट अंडर 50 को लिख सकते हैं। और पहले भागा काम करना, तो बट्टे में रूट अंडर 10 और गुना रूट अंडर 5 कर दिए। अब ये रूट अंडर 10 और ये रूट अंडर 10 खत्म, यहाँ पे बच गया आपका रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 हम बता चुके हैं पीछे में, ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, 0.4 का मान इसमें से क्या होगा, लगभग 2 अंक तक मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको भाग विधि से ही आपको निकालना पड़ेगा, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, आपको भाग विधि ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से 0.4 का रहा, तो दशमलव के बाद आप कितना जीरो लगा सकते हैं, और जोड़ा लगा दीजिए, लगा दिए। जीरो है तो आप क्या जीरो से लगाइएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 40, तो 6 के 36, 6 से तो लगिए जाएगा, 6 के 36, यहाँ पे देखिए 4 आ गया, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे डबल 0 उतर जाएगा, और 6 6 12, यहाँ पे हो गया 12। अब देखिए 12 3 36, यानी कि 3 मर्त में लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, और 12 तिया 36 हो गया, तो यानी कि 6 3 यहाँ पे इसका लगभग मान 6 3 हो गया। देखिए आप इसका 6 3 मान कितना है, ऑप्शन नंबर 4 का लगभग में 6 3 है। चलिए आगे चलते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। देखिए 32 नंबर में कह रहा है कि इसका मतलब वर्गमूल क्या होगा, इतना का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने के बाबू हम तरीका सबसे पहले बता चुके हैं कि 2 डिजिट को अलग कर लीजिए, अगर लास्ट का अंतिम अंक 5 है तो वर्ग का भी अंतिम अंक 5 ही होगा, हो गया। अब 132 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो बाबू ये 11 का स्क्वायर जब करोगे तो 121 होता है ना, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यानी कि 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो छोटा वाला 11 और 5 हो गया, तो 11 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 11 पे 5 रख दीजिए, तो 11 और 5 यानी कि 115, तो 115 का इसका वर्गमूल 115 है। अब देखिए इसका मान कितना होगा, एक बात तुम बताओ, यहाँ पे 44 लिखा हुआ 44 है, तो 44 में 44 जो लिखा है, तो क्या तुम इसके अंदर में क्या 44 को 11 गुना 4 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। 55 को क्या 11 गुना 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5 लिख सकते हैं। ये 4 ये 5 खत्म, 2 को 11, तो 1 को 11 बाहर निकल जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ये।
देखिए कितना आसान है। उसके बाद देखिए 16 पंच 80, 80 एक 81, यानी कि रूट अंडर 81 बट्टा हो गया 16, और 81 का वर्गमूल निकालिएगा 9 और 16 का निकालोगे तो 4, यानी कि 9/4 आपका ऑप्शन देखिए 9/4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद आपको आगे में कह रहा है 289 प्लस रूट अंडर 144 माइनस 225, तो सबका वर्गमूल कर दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए। क्या है 289 के यहाँ पे 17 आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट बना दीजिए, यहाँ पे 17 आ गया और प्लस इसका 12 आ गया, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे कितना हो गया 12, अब माइनस इसका हो गया आपका 15, 15 हो गया, 15 का 225 का वर्गमूल 15 होता है। अब देखिए 17 और 12, 17 12 हो गया 29, 29 में से आप 15 को घटा लीजिए तो आपका हो गया 14, ऑप्शन नंबर 1। देखिए कितना आसान है। अब देखिए वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 480 से गुना किया जाए तो गुणनफल एक परिपूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाए। तो गुना करने पर ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना। सबसे पहले आपको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। तो 480 को कीजिए, जब भी आपको गुना आ जाए या तो गुना आएगा और या भागा आएगा, कि किस संख्या में गुना या भागा करने पर वो परिपूर्ण वर्ग बन जाए, तो दोनों विधि में आपको यही नियम लगाना है। तो इसको कीजिए, 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 240, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका देखिए यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ पर देखिए फिर 2 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 60, फिर 2 से लगेगा यहाँ हो जाएगा 30, फिर 2 से लगेगा यहाँ हो जाएगा 15, और फिर अब 3 से लगेगा यहाँ हो जाएगा 5। तो सबका जोड़ा लगाइए ना, वर्गमूल का ये मतलब होता है जोड़ा। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, लेकिन अब आगे मामला फंस गया, इसका भी जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है। तो जिस जिसका जोड़ा नहीं है अपने मन से वो संख्या को इसमें गुना कर देंगे, यानी कि मतलब कितना कौन कौन जुड़े, तो एगो 2 एगो 3 एगो 5 को गुना किए हैं, तो अभी तीनों को गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 पंचा 30, यानी कि इस संख्या में अगर 30 से गुना कर देंगे तो सबका जोड़ा पुर जाएगा। ये सभी अगर इसमें डाल देंगे तो सबका जोड़ा पुर गया, तो यानी कि वो उसका परिपूर्ण वर्ग निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो यानी कि 30 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो देखिए आप जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है दे रखा है, देखिए हाँ ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। देखिए ये यानी कि 30 से जब इसमें गुना कर देंगे तो ये इसका जो गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सा छोटा पूर्णांक है जिससे 72 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब यही 72 गुना करना है, गुना करने का जब बात आ जाएगा तो 72 को कर लीजिए फटाफट। 2 से लगाइएगा 36, फिर 2 से लगाइएगा 18 दूना 36, फिर 2 से लगाइएगा यहाँ 9, और फिर 3 से लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, यानी कि एगो 2 कुमारा है, इसको शादी करवा दीजिए 2 से, यानी कि ये हो 1 तो 2 जो एक्स्ट्रा आएगा, तो यही आपका आंसर है। तो आप देखिए 2 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए वो मतलब वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या, जैसे देखिए यहाँ पे आपका आ गया क्यों कितना, ये 2। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। बाबू इस चीज़ को ध्यान में रखो, जब आपको बोले कि जोड़ने पर, जोड़ने पर या जोड़ने पर या आपको कह दे घटाने पर, ये दोनों कंडीशन जब भी आ जाए आपको तो भाग विधि आपको लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कितना कह रहा है, ये कितना में कह रहा है, तो ये 12,298, इसको बाबू भाग विधि से ही आपको बढ़ाना पड़ेगा 12,298 को। 98 तो इधर से जोड़ा लगा लीजिए, हमेशा आपको दाएं तरफ से जोड़ा लगाना है। इस साइड हो गया आपका दायां और इस साइड हो गया बायां, तो हमेशा इस साइड से आपको जोड़ा लगाना है। और वर्गमूल का मतलब जोड़ा ही लगेगा, पहले 2 का जोड़ा लगता है। ये भाग विधि नहीं कि एक एक करके उतारिएगा, नहीं। अब देखिए 1 से लगाइए, यहाँ पे 1 खलिया बचा था, 1 से लगा दिए, यहाँ पे 1 लिखना है आपको, और ये खत्म, यहाँ हो गया 2 और यहाँ उतर गया 22, 1 मरतबा लग जाएगा, यहाँ पे 21 हो गया, और यहाँ पे देखिए 21 उतर जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 21 हो गया, यानी कि 2 में से 1 गया 1, ये 2 खत्म, यहाँ हो गया 22, और यहाँ पे 9 8 98 उतर जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, अगर आप 0 से लगाइएगा तो यहाँ पे 220 होगा, 220 होगा। तो यहाँ लेकिन हमको करना है कि 220 होगा, लेकिन हमको एक्स्ट्रा लगाना है, एक्स्ट्रा लगाना है, तो यानी कि 0 0 होगा, तो 220 तो गुना कीजिएगा तो 0 ही ना हो जाएगा। 1 से लगाइए, 1 से अगर लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 221। अगर बाबू गौर करो, अगर ये 198 के जगह पे 221 अगर रहता तो ये पूरा कट जाता, यानी कि तब इसका वर्गमूल कितना आ जाता, 111 आ जाता, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं,
जहाँ पे 221 नहीं है, तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे ताकि 221 पुर जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 221 में से 198 को घटा लेंगे। तो 221 में से 198 को घटाओ तो यानी कि आपका यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 9 2 11 यानी कि 23। यानी कि 23 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये 221 के बराबर हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो 23 ये पूरी संख्या में जोड़ने पर वो एक परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर एक ही आपका सही है। अब देखिए इसी टाइप से वो आगे वाला, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2115 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें भी कह रहा है आपको घटाने में, तो सेम तरीका 2151 को ये भाग विधि से ही आपको बनाना है और कोई दूसरा मेथड नहीं। आपको कितना था, कितना कह रहा है 2151 आपको जोड़ा लगा दीजिए, लग गया। अब देखिए कितना से लगेगा, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 से लगाइए। घटाने पर है, तो घटाने पर है, ध्यान रखिएगा, तो कम ही से लगाना है। जब जोड़ने पड़ेगा तो ज़्यादा नंबर से, घटाने वाला रहेगा तो कम नंबर से। 4 चौके 16, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 16, 16 5 21, इसका खेल खत्म। 4 4 8, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 5 और 1 उतर गया। अब जरा गौर कीजिए, अब कितना से लगेगा, 8 5 40 होता है, 8 6 48 होता है, 8 7 56, 7 से लगेगा तो जरा 8 6 48, यानी कि हम 6 से लगा सकते हैं। तो 6 से लगाइए, यहाँ पे 6 से लगा दीजिए। यहाँ पे भी 6 आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 46 हो गया, 6 इसको गुना कीजिए, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 8 6 48 3 51। अब 6 5 11, 4 में से 1 गया, कितना बचा आपको, 4 में से 1 गया, यहाँ पर हो जाएगा 3। यानी कि बच्चों अगर हम ये पूरे संख्या में से 35 घटा लेंगे तो वो 46 का वर्ग आ जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। तो इतना घटाएंगे तब ना, तो यही तो कह रहा है कि कौन सी संख्या घटाएंगे, तो यही 35 घटाना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको ही देख रहा है, टुकुर टुकुर 35। देखिए कितना आसान है। बस बच्चों कुछ ही क्वेश्चन बचा है, ध्यान से देखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए 40 का, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे इतना को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। सेम विधि बच्चों, इस टाइप से ये क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप अपने से खुद से बना के दिखाइएगा। और ये भाग विधि नहीं लगाना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन विधि लगाना है, कि यहाँ पे गुना और भागा की बात कर रहा है, यानी कि भागा देना है। तो यही आपको मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन विधि कर लेना। देखिए मान लीजिए 2 से लगा देते हैं, 1 मरतबा 4 मरतबा 7 मरतबा 14, यहाँ पे 2, फिर 2 से लगाइएगा, 7 मरतबा 14, यहाँ पे 3 मरतबा 6 बचेगा, 5 मरतबा 35। अब देखिए यहाँ पे 3 से लगाइए, यहाँ पे 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 4 मरतबा 12, 5 तिया 15। फिर देखिए आप यहाँ पे 3 से तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 5 से लगाइए, 5 से लगाइए तो 4 5 20, 9 5 45। अब देखिए 7 से लगाइए, 7 से। अब जिसका जो मतलब देखिए जिसका जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं है उसी से भागा देना है। तो ये देखिए इसका जोड़ा है और ये दोनों का भी जोड़ा है, लेकिन ये 3 और 5 का जोड़ा नहीं है। यानी कि 15 से जब हम इसमें हम भागा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 3 में है। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ये आप खुद से बनाइएगा। ये 620 में कितना जोड़ेंगे कि हो, सेम विधि जो हम आपको बता चुके हैं। इस टाइप से 620 में जोड़ा लगाइए, 600 है तो 2 मरतबा लगा दीजिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 220 हो गया, यहाँ पे हो गया 4। अब सोचिए कितना से लगेगा और कितना मतलब जो है जो इसमें जोड़ेंगे ताकि वो पूरा कट जाएगा। 5 से आप लगाइएगा तो 25 25 5 20, यानी कि यहाँ पे 225 हो जाता है। देखिए 225 हो जाता है, यानी कि 225 में अगर हम 5 जोड़ देंगे यानी तो ये पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब 620 में हमको 5 जोड़ना होगा, तो यानी कि आपका आंसर हो गया आपका कितना, 5। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में दम नहीं है। इसमें भी करा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको इतना से घटाने पर अंतराल में पूर्ण वर्ग बन जाए। ये क्वेश्चन आप खुद से बना के मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 5 अंकों की छोटी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यही मेथड है बच्चों, कुछ नहीं करना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 5 गुना, ये सबको पता है, 5 गुना। अब ये देखिए जोड़ा लगाइए, इधर से जोड़ा लग गया। अब इसको घटाना है और इसको मतलब जो आपका शेष बच जाएगा ना, जो आपको इसको मतलब वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल निकालने के बाद जो आपका शेष बचेगा, जो जितना आपका शेष बच जाएगा, तो शेष बचे जितना शेष बचेगा तो उस शेष को क्या कीजिएगा, इसमें से आप घटा लीजिएगा, इसमें से आप घटा लीजिएगा। जो आपका आंसर होगा वो आपको प्राप्त होगा, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा इतना, मतलब 99,856 ये आपका आंसर आएगा। आप घटाइएगा ना तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए देखते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। एक फौजी कंपनी में इतना सिपाही है और उतने ही कतार मतलब उतने ही कतार में खड़े हैं।
खड़े हो सकते हैं जितनी कि प्रत्येक कतार में सिपाही हो। यानी कि बच्चों ध्यान रखो, इधर से भी इधर से भी उतना ही, इधर देखिए यहाँ पे किधर गया, हाँ इधर से भी उतना ही बच्चे खड़े हो सकते हैं और इधर से भी उतना ही सिपाही खड़े हो सकते हैं। इधर से भी उतना ही सिपाही, इधर से भी उतना ही सिपाही। तो कह रहा है तो यानी कि दोनों तरफ जब सेम नंबर होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इसी का तो नाम वर्ग है बच्चों। तो इसको जो है तो दोनों, तो इस संख्या हमको पता करना है, लेकिन इसमें पूरा संख्या हमको दे रखा था, यानी कि हमको कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए 144 डबल जीरो इसका। इससे पहले ही हम बता चुके 144 का 12 और 100 का 10 यानी कि 120। ये तो पहले ही बता चुके 120 होगा इसका वर्गमूल। तब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे इतना को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग है। तो यही सेम फंडा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कुछ नहीं करना है। जो जिसका जोड़ा नहीं पूरेगा तो समझ जाइएगा कि उसी से हम इसको भागा देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप खुद, इसका 2 आ जाएगा, ये 2 इसमें कम है और 2 आपका आंसर आ जाएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा। आप कीजिएगा ना, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। अब देखिए इतना को किस संख्या से गुना करके गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। सेम फैक्टर सेम प्रोसेस बाबू, यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका जिसका जोड़ा नहीं होगा वही आपका आंसर होगा, सेम तरीका। और आपका इसका जो 46 का आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3। ये 3 इसमें गुना कीजिएगा ना तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाए। और उसके बाद देखिए ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको इतना से घटाने पर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब इतना से घटाने पर, तो घटाने वाला जब भी आ जाए, तो यही भाग विधि बच्चों ध्यान रखना, यही भाग विधि लगाना है आपको। घटाने बोले या जोड़ने बोले, ये दोनों विधि में से कोई भी चीज़ आपको बोले तो यही आपको भाग विधि ही लगाना है। फर्क सिर्फ इतना है ना, घटाने के लिए अगर बोलेगा तो कम संख्या से लगाएंगे और जोड़ने के लिए बोलेगा तो एक बढ़ा के लगाएंगे, लास्ट में एक बढ़ा के लगाएंगे। और घटाने के लिए बोलेगा तो एक कम करके लास्ट में लगाएंगे। और अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो लास्ट में एक बढ़ा के लगाएंगे। हम लगाते थे ना। अब देखिए आगे, वो छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे इतना को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। सॉरी क्वेश्चन नीचे आ गया। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बच्चों कहाँ कुछ है, सेम मेथड है, सेम प्रक्रिया है, कुछ नहीं करना, वही मेथड वही प्रक्रिया क्या है। लेकिन आपको ये बता देते हैं क्या, आप भी सोचिएगा कि सर क्या इतना क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का 2940 को इस तरह से तोड़ना है। 2 से लगाइए तो यहाँ से 1 मरतबा 4 मरतबा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 मरतबा 14 और 0। फिर 2 से लगाइएगा तो 7 मरतबा 14, 3 मरतबा 6, 5 मरतबा। अब जरा गौर कीजिए, 7 मरतबा तो लगा सकते हैं, 7 मरतबा लगाइए 1 मरतबा और 0 यहाँ पे 5 मरतबा 35। यहाँ पे 7 से डायरेक्ट कट रहा था इसलिए हम काट दिए हैं आसानी से। लगाना चाहिए 5 से भी, लेकिन 7 से हम काट दिए। अब देखिए यहाँ पे 5 से लगा दीजिए, 5 दूना 10 खत्म और 1 यहाँ पे। उसके बाद देखिए 3 से लगाइए 7। अब देखिए यहाँ पे ये 2 का जोड़ा लगे है, ये 7 का भी जोड़ा है, 7 देखिए 2 का भी जोड़ा है, ये 2 का भी जोड़ा है और ये 7 का भी जोड़ा है। देखिए 2 यहाँ पे 7 है ना, ये 7 का भी जोड़ा है। लेकिन ये 3 5 का जोड़ा नहीं है। तो यही 3 और 5 का एक्स्ट्रा जो हम जोड़ा लगाएंगे, तो यानी कि 3 और 5 को इसमें गुना करना पड़ेगा। तो यही आपका 5 दिया 15, यानी कि ये 15 जो आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका 15 है। उसके बाद आगे देखिए इसका कहा वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल निकालने का तो हम बताए थे ना, 6.4516 है। तो देखिए इसको वर्गमूल आसानी तरीके से निकालना है। देखिए पहले दशमलव के बाद 4 गो अंक है, तो इसको उड़ाइए तो नीचा में 4 गो शून्य हो जाएगा। 4 गो शून्य तो होना तय है, और 4 गो शून्य का वर्गमूल निकालिएगा तो यानी कि नीचा में 2 गो शून्य होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, शून्य वाला फंडा तो वर्गमूल निकाले का बहुत ही आसान है। लेकिन जब इस टाइप के रहेगा तो ये भी हम बताए हैं, ये लास्ट में 2 अंक डिजिट को अलग कर दीजिए। 16 है तो जब लास्ट का अंक 6 रहे तो वर्ग का संख्या या तो 4 होगा, डिजिट होगा, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे 600 हम बोले थे कि अब जो बाकी जो बचा है वो किस किस स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 645 जो है ये 25 के स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर जो होता है 625, 25 का स्क्वायर 625, तो 25 स्क्वायर के बाद में है। और उसके बाद एक होता है 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर हो गया आपको 676। तो देखिए 26 का स्क्वायर 676, 25 का 625। अब काउंट करते हैं कि पहले तो नंबर 1 में ये 625 का 25 लिख देंगे, यहाँ पे 25 लिख दिए।
छोटा वाला पहले लिखते हैं, 25 लिख दिए। अब चेक करेंगे कि 645 जो है ये 625 के नज़दीक है कि 676 के नज़दीक है। तो ये 625 के नज़दीक, 625 में 20 से आप जोड़िएगा तो 645 हो जाएगा, लेकिन इसमें 31 जोड़ना पड़ेगा तब इतना होगा। तो ये 625 के नज़दीक, छोटा वाला के नज़दीक है। तो इन दोनों में छोटा वाला कौन है, 4 है, तो यानी कि 4 हो गया, यानी कि 254 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 254/100, तो 100 जो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2.54, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2.54 कौन सा है, 2.54, ये ऑप्शन नंबर। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो 1.31 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थान तक ज्ञात करें। तो बाबू इस टाइप के क्वेश्चन को, वही कोई फंडा नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब सबको वर्गमूल निकालना नहीं, एक दो तो चेक कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, 1.31, तो इधर से जोड़ा लगाइए तो जोड़ा लग गया। अब देखिए 1 से लगाइए, 1 से इसका खेल खत्म, यहाँ हो गया 2, और यहाँ पे 1 दशमलव हो दे दिया, यहाँ पे उतर गया 31 तो उतर गया। तो यानी कि आप 1 से तो लगाइए सकते हैं, 2 से लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से लगाइए, यानी कि 21 से 1 लगाइए तो यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा। और यहाँ हो गया आपका मतलब 1 हो गया, तो 21 हो गया 21, इसको काटिएगा तो यहाँ हो गया 10, घटाइएगा तो 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1.1 हो गया, तो यहाँ पे चेक करेंगे 1.1 किस में है, तो 1.1 सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है, यानी कि आपका यही आंसर होगा। अब देखिए √3 का मान कितना होगा, ये चीज़ तो बाबू हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए 1.732, ये आपको याद रखना है कि √3 का वैल्यू होता है तो 1.732, ये आपका आंसर आ गया। देखिए नीचे में बिन, ये है आपका √3 का जो वैल्यू है 1.732, ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ बच्चों आपका जो ये वर्ग और वर्गमूल का जितना भी था पॉइंट था, ये आपका ख़त्म हो गया। अब जो भी आपको प्रॉब्लम, फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं कि सर हमको फिर भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल का नहीं बन रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन पर आपको वीडियो बना के आपको देंगे। और किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कर दें।